हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमने अमेजोन से जो परमार सर की हिंदी मीडियम में जो बुक एसएससी की आई है वो उसका रिव्यू करेंगे। चलो करते हैं, देखते हैं अनबॉक्सिंग कैसी क्या है। तो चलो देखते हैं, सही से रिव्यू, एकदम जेन्युइन रिव्यू करेंगे और देखेंगे क्या कितने पेज हैं, कितना क्या क्या इंडेक्स में कैसा है, देखते हैं। सर दो बुक इसमें, जैसा कि पता है सभी को, दो बुक, ये सामान्य विज्ञान है पहली और ये दूसरी बुक, ये ये इतिहास भूगोल विस्तार का। ये तो किसे शुरू करें? चलो इससे ही करते हैं, पहले यही देख लो। तो इससे शुरुआत करते हैं हम। इसमें जैसा कि पहले हम आपको बताते हैं इसमें क्या क्या दिखा रहे हैं आपको। तो चलिए गाइस देखते हैं इसका इंडेक्स सबसे पहले खोल के क्या ही है। चलिए, जैसा कि अपने टॉपर्स सर ने दिखा दिए, अच्छी बात है। और बहुत से लोग परमार सर से पढ़ते हैं। वैसे तो ये सर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, पर बाइलिंगुअल भी है, पढ़ाते हैं, दोनों को समझ आता है। पर जिसकी इंग्लिश सही है उसको ज़्यादा समझ में आता है, ये बात तो है। हिंदी मीडियम वाला इतना नहीं कवर कर पाता है। चलो इंडेक्स देख लेते हैं सर का। ठीक है, इतिहास, ये सभी सर ने एकदम से, मतलब जो जो भी घटना या जो कुछ भी है बिल्कुल उसका नंबरिंग, पेज नंबरिंग दे दी एकदम से, कहाँ पे क्या एकदम मिल जाएगा। तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम है किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही तो वो सीधे उस पे चले जाओ, पेज नंबर से सीधे दे दी सर ने। ये भी सही है एकदम। विश्व का भूगोल दूसरा, पहले इतिहास लूसेंट जैसे भूगोल सही है। भारत का भूगोल सही है। राज्य व्यवस्था, अर्थशास्त्र, फिर स्टैटिक आ गई अपनी। स्टैटिक में वही सब अपने। अब नोट्स हैं तो नोट्स के हिसाब से होंगे। क्लास नोट्स, बुक होती है एक जो होती है, और क्लास नोट्स तो शॉर्ट में ही होते हैं और समझने के लिए जल्दी, इसलिए ऐसे बनाई जाते हैं। बुक में तो पूरी थ्योरी होती है, तो एक बार जो बुक पढ़ चुका है उसके लिए तो बहुत ही सरल हो जाता है, या सर या कोई बैच किसी भी सर का ले लिया हो जिसने। चलो इसमें देखते हैं मध्य पाषाण काल। देख लो आप लोग, हम तो क्या ही बताएं क्योंकि हमने खुद नहीं पता है ज़्यादा इसमें, क्योंकि मैं भी खोली है तो मैं इतना तो वो नहीं दे सकता। बस आपको ये बता सकता हूँ कि कैसी बुक है, क्या क्या है, क्या शॉर्ट में दिया है, क्या है। आप खुद आप चाहो तो मैं आपके टॉपिक वाइज जिसमें से मैं बता दूं। जैसे कुछ होता है ना कि मुझे ये जानना, जैसे बौद्ध धर्म जैन धर्म है 17 से 22 में, आओ देखते हैं। 17 से 22 ऐसे टॉपिक देख लो कितने में दिया है। 17 से 22 जी, यही है बौद्ध धर्म जैन धर्म। यह है जैन धर्म से शुरुआत। सर ने बहुत शॉर्ट में एकदम से, ये नहीं कि पूरा पढ़ो वो पूरी, मतलब महीने को महीने लग जाए, ऐसा कुछ नहीं है। शॉर्ट में पढ़ो, जल्दी जल्दी ख़त्म करो, सीधी जन्म मृत्यु मोक्ष माता पिता सब कुछ एकदम सही है यार। जिसने अगर पढ़ी हुई, जैसे याद नहीं होता है भूल जाता है जो, उसके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि वो जल्दी से रिवाइज कर सकता है एकदम से। ठीक है, ये बढ़िया चीज़ है। फिर बौद्ध धर्म वैसे ही, और सभी उन्होंने एकदम से वो उठा के डाले हैं जो इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं सभी लिखा के रख दिया ये वो। अब जीके है, जीके का तो पता ही नहीं कहाँ से क्या आ जाए, फिर भी उन्होंने इम्पोर्टेंट डाला है सब कुछ। बहुत है इतना, और ज़्यादा ही डाला है। कहीं कहीं पे तो ऐसा लगेगा कि ज़्यादा ही है, जो कभी नहीं पढ़ा है वो भी डाला है सर ने। अच्छी बात है। तो पूरे महाजनपद दिए हैं इसमें, सही है यार। ये भी अच्छे से समझाया सर ने, समझाया अच्छे से। ये इसे पढ़ने के बाद एकदम, मतलब समझ में सही आ जाएगा बिल्कुल, ये तो है।
और ये जो कहते हैं कि जिसने बुक वो बैच नहीं लिया उसके समझ में नहीं आया कि बैच लेना पड़ेगा तो अच्छे समझ में, ऐसी कोई बात नहीं है, ये टेंशन ना लें। आप चाहें तो बुक से कवर कर सकते हैं, अगर आपने पहले से कोई बुक पढ़ी हुई है या कुछ भी तो अच्छे से कवर कर सकते हैं। और अगर सीधे इस बुक पे आ रहे तो हाँ थोड़ा ये लग सकता है कि यार एकदम यही है या क्या, इससे ज़्यादा कुछ है, वो थोड़ा हो सकता है, थोड़ा शॉर्ट हो सकता है। और जिसने पढ़ी हुई है एक भी बुक जीके की तो वो बहुत अच्छे से इसे पढ़ ले जाएगा और उसके लिए बहुत फ़ायदा होगी। यही सब है, सब वही एकदम मस्त तरीके से सर ने समझाया है विद पिक। सही है, पिक का क्या समझ में आ जाना चाहिए, फिर भी डली हुई है, अच्छे से समझाया है, शॉर्ट में समझाया है, समझने के लिए एकदम बढ़िया। चलो अब कोई और टॉपिक देखते हैं उसमें। और टॉपिक इसमें क्या, हम चलेंगे सीधे अब राज्य व्यवस्था पे, ठीक है। संविधान का निर्माण 1 से 10, और ये कहाँ तक है। एक तो सर यहाँ सभी बता दें, सब शुरू से है, जैसे ये भी भूगोल 1 से 10 से शुरू, मतलब सब राज्य व्यवस्था फिर 1 से 10 से शुरू, ऐसे टॉपिक जो भी हैं वो अपने आप में हैं। जैसे ये इतिहास है तो ये 132 पे ख़त्म है, और ये विश्व का भूगोल देखा जाए तो 69 पर ख़त्म है, और भारत का भूगोल देखा जाए 151 पे ख़त्म है। मतलब इतने पेज हैं ऐसे ऐसे, मतलब ये टोटल ही है, ये तो टोटल है, भूगोल तो टोटल है 151 पे ख़त्म है, जैसे इतिहास 132 पे ख़त्म है, ये 151 पेज हैं इसमें, ऐसे है। और अगर ये राज्य व्यवस्था देखा जाए संविधान और ये तो ये है पूरे में 102 पेज हैं इसमें इसमें ऐसे है। चलो ये भी सही है। तो हम अब चलते हैं सीधे राज्य व्यवस्था पे, सब भूगोल को पार करते हुए। हाँ थोड़ा इस पे अगर यहाँ लिखा होता ना कि ये भूगोल चल रहा है या कुछ चल रहा है, ऐसे पेज पे डला होता तो थोड़ा सही रहता, मतलब हाँ जानने में थोड़ी आसानी होती। वैसे उससे प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, वो तो सिर्फ तुम्हारे जानने के लिए, अगर तुम पढ़ रहे हो तो वो तुम्हें खुद ही पता लग जाएगा उसमें क्या, इसलिए भूगोल भी सर ने अच्छे समझाया है, बता देखो एकदम से मैप ऐप सब मस्त से समझाया एकदम, वो भी शॉर्ट में है, पढ़ने के लिए बढ़िया है। लो संविधान आ गया, संविधान का निर्माण सब शॉर्ट में सर ने एकदम मस्त बताया है। ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी पढ़ने के लिए, आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। सब लड़कों ने तो मतलब, और जो रिव्यू कर रहे हैं उन्होंने तो इतना वो बना दिया कि वीडियो देखनी पड़ेगी तो अच्छे से समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप बुक से भी, अगर आपने कभी जी के पढ़ी है पहले से बुक, तो आप अच्छे से पढ़ सकते हो, इसके बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, चाहो बुक मंगा सकते हो एकदम से। और ये इसलिए तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगी क्योंकि इससे शॉर्ट टाइम, मतलब कम टाइम में तुम इसे बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, तुम्हें समझ में आ जाएगा, इसलिए ये बहुत अच्छी है। एकदम सीधी सीधी सब चीज़ टू द पॉइंट दी हुई है, ये नहीं कि इधर उधर देखो, वैसे ही कहाँ कहाँ पढ़ते, जो जो दिए हैं टू द पॉइंट दिए हैं सीधे, कि पढ़ो सीधे बस बात ख़त्म। ये बढ़िया चीज़ लगी। और हाँ इसमें वो दिखा दें कि इसमें कहाँ से क्या लिया गया, क्या नहीं, कैसे क्या है कि नहीं है इसमें, आओ दिखाते हैं, स्रोत रोत सब भी दिखा दें। मैंने खुद नहीं देखा, मैं खुद पहली बार देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरी आशा है कि इसमें होनी चाहिए। चलो ये अनुसूचियाँ हैं, ये भी सही है। आशा देखिए 7वीं अनुसूची सर ने अच्छे से समझा दी, देखो जो भी है। ये देखो इतने में सब शॉर्ट में, ये अलग से नहीं मिलेगा इतना शॉर्ट किसी वैसे बुक में, देखो इसी यही क्लास नोट्स का यही सिर्फ अंतर होता है, क्लास नोट्स में यही फ़ायदा होती है। देखिए इतनी संशोधन है ना, इतने में समझा दिए, ये भाषा वाले जो हैं यही फ़ायदा होता है। ये देखिए स्रोत 1935 से, ब्रिटेन के संविधान से, और आगे से देखते हैं। अच्छी है यार बुक, जिसने थोड़ी बहुत पढ़ी हुई है पहले से तो वो अच्छे से कवर कर ले जाएगा और समझने में बहुत आसानी होगी। दिए हैं सब यार, स्रोत भी अच्छे से दिए हैं, भाग देखते हैं क्या क्या है, मतलब बहुत अच्छे से समझाया सर ने, ऐसी बात नहीं है, मस्त। अब परमार सर हैं तो बात ही अलग होगी, ये तो बनता है ना। और वैसे हम पढ़े कभी नहीं है परमार सर से, पर
बहुत सुना है बहुत से लोगों से, बहुत अच्छा रिव्यू रहा है मतलब इनका। देखते भी हैं। सही है। भाग भी देखो, भाग 3, मौलिक अधिकार, अनुच्छेद। सही है, इम्पोर्टेंट डाला है सब कुछ, कोई ज़्यादा नहीं डाला है, पर जो भी है इम्पोर्टेंट है। मतलब पढ़ ले जाओ तो काम हो जाएगा, इतना है। ट्रिक भी है। सही है यार, ट्रिक के साथ सही है। चलो और कुछ देखते हैं, और फिर ज़्यादा ऐसी वीडियो बड़ी हो रही है, कुछ आगे देखते हैं। दूसरा भी हमें देखना है, संविधान के भाग ये आ गए। कहा था हमने भाग होंगे कहीं ना कहीं, तो भाग आ गए। देखना चाहो तो उठा के ये देखो, सभी दिए मस्त समझाए हैं। बढ़िया है यार, समझने के लिए एकदम बढ़िया है। सबसे अच्छी चीज़ें ये इधर लिखी हैं, जो अब क्लास नोट का यही मतलब होता है, बस आसान कर दे चीज़ों को, एक जगह कर दे चीज़ों को। जो भी हमें इधर उधर से पकड़ के लानी पड़ती है वो एक जगह। ये बढ़िया है। चलो थोड़ा स्टैटिक देख लेते हैं कैसा क्या है सर का। जनगणना पे सीधे आओ। सीधी शुरुआत। ये लो, मेयो के काल में हटाओ तिरपन के काल में पहली पूर्ण जनगणना। ये कितनी बढ़िया बात है, सीधे शुरुआत, और यही पूछी जाती है, टू द पॉइंट है हर चीज़, पहले ही बोला था। बस किसी भी शहर में पहली जनगणना डाका, ये देखो सब टू द पॉइंट, कोई ज़्यादा नहीं कुछ नहीं। बस जिसने अगर पहले कोई जीके पढ़ी तो ज़्यादा अच्छा है, वैसे इससे अगर पढ़ ले तो वो भी कवर कर लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि ये पहली बार ले रहा है तो उसके लिए फालतू है, बिल्कुल फालतू नहीं है, बहुत काम की है। इससे भी काम उसका बहुत अच्छे से चल जाएगा। ये बिल्कुल ना समझे कि उसने वीडियो नहीं देखी और परमार सर से ही पढ़ना पड़ेगा, बैच लेना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, कुछ नहीं लेना पड़ेगा। लेना चाहो वो आपकी बात है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। तुम इससे पढ़ सकते हो, बिल्कुल बुक से ही पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी है बुक। और ये देखिए सभी दिए हैं, बढ़िया है यार बुक। अब चलते हैं हम सीधे, वीडियो बड़ी हो रही है, क्लास और सामान्य विज्ञान पे देखते हैं विज्ञान में क्या दिया है सर ने। कॉम्बो मंगा लो, उसमें फ़ायदा है यार, एक एक मंगाओगे उसमें थोड़ा रुपया ज़्यादा पड़ रहा है, कहीं कुछ कहीं। कॉम्बो में सही है। इसमें भी वही भौतिक विज्ञान पहले, फिर रसायन विज्ञान, फिर जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान का देख लो, ये चैप्टर दिए हैं उस तरीके से, ख़त्म। अब देखते हैं पहला चैप्टर, गति का ही देखते हैं सर ने इसमें क्या क्या समझाया है। सही है। आप पढ़ के देख, थोड़ा न्यूमेरिकल भी डाल दिया सर ने, देखो बढ़िया एकदम अच्छे से समझ में आ जाए, दूरी दूरी गति आती सब। ये देखिए क्या मस्त सर ने पूरे फॉर्मूले लिखा दिए, अच्छे से समझा दिया सब। ये बढ़िया चीज़ है, और ऊपर से वो न्यूमेरिकल भी डाल दिया, बढ़िया है, सही से समझाया यार। ये भी साइंस भी बढ़िया दी है। अच्छे समझाया है। बल का चैप्टर कितने अच्छे तरीके से समझाया है पूरा, गति के नियम, उदाहरण भी दिए हैं। ये फिजिक्स तो सही है, थोड़ा अब वो केमिस्ट्री की तरफ चलते हैं। पेज नंबर कितना है यार, बयालीस के बाद शुरू। केमिस्ट्री, थैंक यू। वाह गजब, सर का अंदाज ही अलग है। आओ केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर देखते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं, सही है। सही है यार, सब चीज़ अच्छे से समझाया हुआ है, और क्या चाहिए। शॉर्ट टाइम में बहुत अच्छा है पढ़ने के लिए, इससे एकदम से
और नोट्स का मतलब क्या होता है, जल्दी से तुम पढ़ सकते हो। बुक नहीं कि भाई पढ़ने बैठ गए 4 पेज भी नहीं ख़त्म कर पा रहे और प्रॉब्लम होती है उसमें। तो मतलब प्रॉब्लम क्या है उससे, फिर कंटिन्यू नहीं एक तो कोई रह पाता है, रह भी पाता है तो बहुत टाइम लग जाता है, तब जाके बुक ख़त्म हो पाएगी। और ये है कि तुम शॉर्ट टाइम अगर जल्दी जल्दी पढ़ रहे हो, सही से पढ़ रहे हो, तो ख़त्म जल्दी हो जाएगी। मतलब अपने, और पहली बात पढ़ने का तरीका सही, सबसे बढ़िया ये है कि तुम पेज लेके पढ़ो कि मुझे आज 5 पेज ख़त्म करने, आज नहीं डेली, मुझे 5 पेज डेली ख़त्म करने। 5 या 10 ले सकते हो कि मुझे 10 पेज इसके डेली पढ़ने हैं, तो आप 10 पेज डेली पढ़ो और बुक देखो। और सबसे पहले तुम क्या करो, सबसे पहले देख लो बुक के में कितने पेज हैं। जैसे 300 पेज हैं और 10 पेज डेली पढ़ रहे हैं तो 30 दिन, 1 महीने में बुक ख़त्म। 300 पेज की बुक ख़त्म, और इसमें तो 300 होंगे भी नहीं, समझे। इसके देखे जाएँ तो कितने हैं, ये 42 हैं। फिर अच्छा, इसमें सर ने शुरू से नहीं पूरी बुक की हमें लगता है दे दिए हैं, शुरू से नहीं दिए कि 1 से हो स्टार्टिंग। लेकिन क्योंकि 42 के बाद ये 43 से, फिर 43 से यहाँ पे 85 के बाद 86 से शुरुआत, पूरे ही दे दिए। टोटल 172 है। अगर 10 पेज के हिसाब से भी कर रहे हैं तो वो 17 दिन, देख रहे 17-18 दिन बस पूरी विज्ञान ख़त्म। ऐसे करके पढ़ो तो बहुत अच्छा रहता है। मैं तो ऐसे ही पढ़ता हूँ, इससे फ़ायदा रहती है। ऐसे ही ये बुक है, ये भी पढ़ो ऐसे ही। बुक दोनों बढ़िया है, मंगा लो। और बैच की बिल्कुल टेंशन नहीं लेना कि बैच नहीं है मेरे पास तो मैं पढ़ नहीं पाऊँगा, तो कि मेरे लिए सही नहीं है बुक, ऐसा कुछ नहीं है। और मैंने कभी बुक नहीं ली, मैंने कभी पढ़ी भी नहीं जीके, उसके लिए भी सही है, वो भी पढ़ सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है वो पढ़ नहीं सकता, वो भी अच्छे से पढ़ सकता है। लेना चाहो बैच वो अलग बात है, आपकी मर्ज़ी है, और अच्छे से समझ में आएगा, डीप समझ में आएगा। इससे तुम एग्ज़ाम आराम से कवर कर सकते हो इन दोनों से, अगर इन दोनों को पढ़ लिया और टाइम पे लगा लिया। बस इन दोनों को बार बार कंटिन्यू यही कर लो, 2-3 बार कर लो बस, बहुत बढ़िया। और जीके तो हमेशा ही पढ़ते रहो, कोई मतलब नहीं हो कि दिक्कत हो या ऐसा ऐसा कुछ नहीं, फ़ायदा ही मिलेगा। चलो बढ़िया है, रिव्यू करेंगे। हाँ ये ध्यान रखना, मैं बता दूँ, मैं जीवी कक्षा के जो जीवी सर है ना, उनकी जो रामबाण आ रही है हिंदी मीडियम, वो भी इसके साथ कंपेयर करूँगा कि उसमें क्या फ़ायदा है, इस बुक में क्या फ़ायदा है, दोनों में, दोनों की कंपेयर करूँगा। अभी 4-5 दिन के अंदर आ जाएगी वो भी बुक मेरे पास, तो मैं कंपेयर करूँगा दोनों बुक। आप लोग देख लेना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना मेरा, अपडेट आपको मिल जाएगी। 4-5 दिन के अंदर मैं दोनों बुक के साथ कंपेयर करूँगा, ठीक है। थैंक यू गाइस, बाय।